दोस्तों आप एक बार खुद से इमेजिन करो कि आपने एक ढेर सारा पैसा कमा लिया हो और आपके साथ वो सारी चीज़ें हों जिसको एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि गाड़ी बंगला घर और पैसों की भी कोई कमी ना हो। और अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपकी बीवी आपको धोखा दे और धोखे से आपके ऊपर ही वार करके आपको ही ख़त्म कर दे, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करनी चाहिए? क्या इससे बड़ी दरिंदगी हो सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे ही दरिंदगी के बारे में जिससे आपको बहुत ही बड़ा सबक सीखने को मिलेगा और साथ ही आपको सतर्क रहने का मौका भी दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है अहमदाबाद में रहने वाले एक सतीश प्रजापति की, जिसकी एक बीवी और वो खुद दोनों घर पर होते हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बट यहाँ पर उनकी जो वाइफ होती है वह कुछ दूसरे किस्म के रहती है, यानी कि यहाँ पर शैलेश प्रजापति के साथ जो भी बिजनेस पार्टनर में होता है, शैलेश प्रजापति का काफ़ी बड़ा कारोबार होता है और यहाँ पर पैसों से वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। और यहाँ पर शैलेश प्रजापति के साथ एक पार्टनरशिप भी रहता है जो कि उसका नाम नीलेश प्रजापति होता है। वो भी इसका बहुत ही खास मित्र रहता है, जिस वजह से उसके घर में, शैलेश के घर में उसका आना जाना बना रहता है। जिस वजह से यहाँ पर एक दिन शैलेश की पत्नी से उसकी मुलाकात हो जाती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। और दोस्तों धीरे धीरे देखते देखते हुए दोस्ती जो है रिलेशन में बदल जाती है। और जब शैलेश घर पर नहीं रहता तब शैलेश की पत्नी जो है वह नीलेश को घर पर बुलाती है और उसके साथ अवैध संबंध बनाती है। कुछ इस प्रकार इनका सीन काफ़ी दिनों से चला आ रहा था, पर यहाँ पर शैलेश को इसकी खबर नहीं थी। बट यहाँ पर शैलेश को जैसे ही आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि भाई तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा दोस्त यहाँ पर घर में आता है और काफ़ी देर देर तक रुकता है, इसके बाद वह यहाँ से जाता है। इस वजह से शैलेश को जो है थोड़ा बहुत शक होने लगता है और यहाँ पर उनके पड़ोसियों के द्वारा इस बात को भी बताया जाता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के अवैध संबंध हैं, जिसके चलते यहाँ पर शैलेश जो होता है वह नीलेश के ऊपर शक की नज़रों से देखता है। बट यहाँ पर उसके पास कुछ भी सबूत ना होने के कारण वह अपनी बीवी को भी कुछ नहीं कह सकता था। इसी तरह एक दिन जो शैलेश होता है वह प्लानिंग करता है और वह सोचता है कि चलो मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जाता हूँ, देखता हूँ क्या सच में ऐसा मेरे घर में चल रहा है। तब वह क्या करता है कि अपने घर के हर एक कोने पर एक एक सीसीटीवी कैमरा लगा देता है, जो कि अपनी बीवी को नहीं बताता है। वह कैमरा एक छोटे साइज़ का होता है जिससे वह बीवी उसकी देख भी नहीं पाती है। और वह 3 दिन के लिए रेलवे की किसी भी काम से वो चला जाता है। जैसे वो चला जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है वह नीलेश को घर में बुलाती है और दोनों ही संबंध बनाते हैं, जो कि सारा का सारा वीडियो उस कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता है। और जैसे ही 3 दिन बीतते हैं तो यहाँ पर नीलेश जो होता है वह यहाँ से चला जाता है। फिर शैलेश जैसे ही घर पर आता है तब वह कैमरे की वीडियो और फोटोज़ को चेक करता है। तब वो इस पर वह साफ साफ देखता है कि किस प्रकार उसके जाने के बाद नीलेश उसके घर आता है और यहाँ पर उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। वह वीडियो ले जाकर के अपनी पत्नी को दिखाता है और डांट फटकार लगाते हुए कहता है कि आखिरकार मेरे घर पर ना रहने पर तुम्हारे साथ ये क्या चल रहा है। जिस पर उसकी पत्नी जो होती है उसके पैरों पर गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है। तभी अपनी पत्नी को इस प्रकार गिड़गिड़ाते हुए और माफ़ी मांगते हुए शैलेश जो होता है वह थोड़ा साफ दिल का होता है तो उसे माफ़ कर देता है और उसको कहता है कि अब आइंदा से ऐसी हरकत मत करना। बट यहाँ पर उसकी जो पत्नी होती है वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। उसको ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो माफ़ी मिल ही गई है, अब आगे जो होगा सो होता रहेगा। बट यहाँ पर नीलेश जो होता है वह शैलेश से बात करना बंद कर देता है और यहाँ पर शैलेश भी काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगता है नीलेश से। इस वजह से उसके नंबर को अपने फ़ोन से डिलीट कर देता है। बट यहाँ पर शैलेश की जो पत्नी होती है वह मानने वाली नहीं थी, क्योंकि वह प्यार में पागल हो चुकी थी और वह नीलेश से जुदा होकर के नहीं रह सकती थी। तभी वह नीलेश को कॉल करती है और बताती है कि मेरे पति को सारा कुछ पता चल गया है और उसके पास हम दोनों का वीडियो भी है और अब हम नहीं मिल पाएंगे। जिस वजह से यहाँ पर नीलेश जो होता है वह एक प्लान करता है और कहता है कि अब तुम्हारे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिस पर उसकी पत्नी भी मंजूरी दे देती है। और जैसे ही शैलेश सुबह सुबह वॉक पर निकलता है तो यहाँ पर एक डग्गे के द्वारा उसको ठोकर दे दी जाती है, जिससे शैलेश को काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं और अस्पताल ले जाने के पहले ही यहाँ पर शैलेश की मौत हो जाती है। अब दोस्तों यह मामला जो है एक्सीडेंट के ग्रुप में आ जाता है और किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिरकार ये हत्या करवाई गई है। बट यहाँ पर कुछ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, जिस वजह से एक व्यक्ति जो है उस कैमरे से वीडियो को निकाल करके सोशल मीडिया पर डाल देता है और वह वीडियो तेज़ी से वायरल हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी सारे अधिकारियों के पास भी वह वीडियो जाता है और उस वीडियो की जो है जांच कराने के बारे में अधिकारी बात करते हैं। तभी एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और तभी सारी चीज़ की जाँच पड़ताल पर जब ये बात निकल के सामने आती है तभी यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर शैलेश की हत्या करवाई गई है नीलेश और उसकी पत्नी के द्वारा। तो
दोस्तों आखिरकार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारे काम आ रहा है, जितने इसके नुकसान है उससे ज़्यादा कहीं फ़ायदे। तो दोस्तों सोशल मीडिया को लेकर के आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों चैनल पे ना सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ज़्यादा पैसा और ज़्यादा रुतबा है तो कहीं ना कहीं आपको अपने घर वालों से ही सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन इस प्रकार के मामले निकल कर के आ रहे हैं जहाँ पर उनकी पत्नी उनके ही पतियों द्वारा हत्याएं की जा रही। तो दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर ना सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।